आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत देना। और खुदाबंद मुकुट के बारे सीखने जा रहे हैं, और खुदाबंद आज मुकुट के बारे में जो भी बताया जाए खुदाबंद, उस पर तेरी आशीष, तेरी बरकत हो और तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे खुदाबंद, ताकि तेरे नाम की महिमा और जलाल मिले। आए खुदाबंद यीशु इस जगह पर उपस्थित हो और आज के वचन पर तू आशीष बरकत देना अपनी महिमा के लिए, और सुनने वाले भाई बहनों के जीवन पर भी आशीष बरकत दे यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के वचन जो और यहाँ इस तरह लिखा है, और उसके सिर पर पगड़ी को रखना और पगड़ी पर पवित्र मुकुट को रखना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हारून और उसके पुत्रों को याजक पद के लिए अभिषेक किया गया, तो उस समय में जो है पगड़ी बांधा गया और उसके सिर पर पवित्र मुकुट रखा गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह भी अपने बच्चों को मुकुट देंगे, लेकिन आज हम पुराने वचन में, हम जब ओल्ड टेस्टमनी में भी हम देखते हैं, वचन में भी देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि से पुराने नियम में भी यही लिखा है कि मूसा किस तरह हारून को अभिषेक करता है और उसे के बच्चों को भी अभिषेक करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पहली बात तो उसने सिर पर पगड़ी बांधा और फिर मुकुट रखा। ये मुकुट मामूली मुकुट नहीं है, जैसा कि आजकल लोगों, भाई बहन ओलंपिक गेम में स्कूलों में जीतते हैं और जो है ट्रॉफी लेके आते हैं, तो ये मुकुट नाश होने वाली है। लेकिन ये मुकुट जो बांधा गया था, ये पवित्र मुकुट है। और जब ये पवित्र मुकुट रखा गया, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, तब अभिषेक का तेल ले उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तब जो है अभिषेक का तेल, और तेल जो है बताता है पुराने नियम में कैसे पवित्र आत्मा को दर्शाता है और पवित्र आत्मा को बताता है। तो वो तेल जो था वो पवित्र आत्मा था, और ताकि जिसके सर पर ये मुकुट बांधते थे तो वो तेल उड़ेला जाता था। तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि इसे पवित्र आत्मा उस भाई बहन के सिरों पर मुकुट जब बांधते थे तो उड़ेला जाता था और पवित्र आत्मा निवास करता था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, और इसीलिए जो है मूसा जो है हारून के पुत्रों को याजक पद के लिए अभिषेक किया गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस तरह आज पास्टर साहबान को अभिषेक करना जरूरी है, और अभिषेक जो है आज हर एक पास्टर साहबान को जरूरी है, और उनके सर पर मुकुट होता है, और ये मुकुट जब रखा जाता है सेवा के, लोगों को सुसमाचार सुनाने की, तो पवित्रताई बनाने की जरूरत है। और ये मुकुट पवित्रताई को दर्शाता है, पवित्र आत्मा पवित्रताई को दर्शाता है, ताकि उनके जीवन में जो है पवित्रताई बसा रहे, पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे, पवित्र आत्मा कार्य करे। और सिर पर पगड़ी और ऊपर पवित्र मुकुट, अभिषेक का तेल डालकर उसका अभिषेक करना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहने का मकसद मेरा यही है, से पगड़ी बांधना, मुकुट रखना, तेल से अभिषेक करना, ये पवित्र आत्मा का काम है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जब मुकुट बांधा जाता था, पगड़ी बांधा जाता था, तो वही जो है पुराने नियम में सेवा करते थे। जिस तरह के हारून के पुत्रों को जो है याजक बनाया गया, आज पास्टर साहबान को भी ऐसी प्रकार याजक बनाने की जरूरत है, ताकि वो सच्चे दिल से सेवा करें। पवित्रताई जरूरी है। और मेरे प्यारे भाई बहनों,
जिसके अंदर पवित्रता ही नहीं होता था तो सेवा भी नहीं करते थे। जब अभिषेक होता था, जो पवित्रता ही होते थे, वही परमेश्वर के हैकल में जाके, और जहां परमेश्वर निवास करता था वहां वही जाते थे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार वो लोग भी जाने से डरते थे, सिर्फ जाने अनजाने में कोई गुनाह ना हो गया हो, पाप नहीं हो गया हो। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें और आपको इस वचन से यही सीखते हैं, अपने जीवन में पवित्रता ही बनाएं, और परमेश्वर के मुकुट जो है आशीष देता है। परमेश्वर का मुकुट जो है पवित्रता ही बताता है। तो इसलिए इस मुकुट को अगर पाना है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अपना जीवन यीशु को देना ही पड़ेगा। और जब तक यीशु को जीवन नहीं दोगे तब तक आपको ये मुकुट नहीं मिलेगा। इस मुकुट को प्राप्त करने के लिए हमें और आपको यीशु के पास आने की जरूरत है। जिस तरह के मूसा के पास हारून गया, हारून ने जो है पगड़ी बांधा और जो है वो मुकुट रखा, और फिर अभिषेक का तेल जो है उस पर डाला, तब जो है पवित्रता बनी। और इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इतना बताना चाहता हूं कि से आज क्या आपके जीवन में ये मुकुट है या नहीं है। तो नहीं है तो आज ये मुकुट ले, और जब मुकुट मिल जाएगा तो आपका जीवन पवित्रताई में होना जरूरी है, पवित्र बनना जरूरी है। तो आओ हम सब मिलकर पवित्र बने और परमेश्वर की सेवा में जुट जाएं, ताकि परमेश्वर आपको आशीष बरकत दे। स्वर्गीय आसमानी बाप, ये सच वचन है, मानने के योग्य है। जब हारून के पुत्रों को जो है खुदाबंद अभिषेक किया गया, तब खुदाबंद सर पर पगड़ी और मुकुट रखा गया, और तेल जो है खुदाबंद छिड़का, और पवित्रता बनी खुदाबंद। उसी तरह खुदाबंद जो भाई बहन आज ये वचन सुन रहे हैं, उनके घरों को पवित्र बना, उनके जीवन को पवित्र बना, उनके भाई बहन जो सुन रहे हैं उन्हें भी आशीष दे, और पवित्रताई वाली जीवन गुजारे खुदाबंद, और शैतान के बंधन से आजाद हो जाएं। सभी भाई बहन पवित्र बन जाएं, पाक बन जाएं। और खुदाबंद तो अपनी आत्मा से अभिषेक करना, पवित्र आत्मा देना खुदाबंद, ताकि खुदाबंद इनके सर का मुकुट कभी गिरने ना पाए, और सर का ताज तू ही है खुदाबंद। आए खुदाबंद, ये पवित्र मुकुट इन्हें पहना। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।